तो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। और आप सबों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि इस चैनल पे आपको ग्राफ सीरीज के कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हिंदी में करवाए जाएंगे, तो उसका बेनिफिट आप अच्छे से लीजिएगा। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे एंड लेंथ का गिवन होगा और इस एरे के हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो कि उस इंडेक्स के वैल्यू से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट हो और वो राइट में प्रेजेंट। तो यदि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो उस केस में उस पोजीशन पर -1 रखना हो और इसे ही एज ए एरे में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम 0th इंडेक्स की बात करें तो इसके राइट में इससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ये 3 है, इसीलिए पहले यहाँ पर 3 रखा जाएगा। उसके बाद इस इंडेक्स की बात करें तो इससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पर 4 है जो कि राइट में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर 4 रखा जाएगा। सिमिलरली इस 2 की बात करें तो इससे राइट में 4 एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर 4 रखा जाएगा। लेकिन यदि इस 4 की बात करें तो इसके राइट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि इससे ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ पर -1 रखा जाएगा और इसी को एज ए एरे में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर रिटर्न करना है जो कि आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सिमिलर वेज में एग्जाम्पल 2 को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा एरे कुछ इस तरीके से है जिसका एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है हमारे पास। अब यदि इसके राइट में देखें तो यहाँ पर 8 होना चाहिए और इस पोजीशन के राइट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 8 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर -1 होगा। सिमिलरली इस पोजीशन पर 1 होगा क्योंकि 0 से जस्ट ग्रेटर ये 1 प्रेजेंट है और 1 से जस्ट ग्रेटर देन ये 3 है और इस 3 से कोई ऐसा एलिमेंट ग्रेटर नहीं है जो कि राइट में है और इससे ग्रेटर है, तो यहाँ पर -1 रखा जाएगा और इसे ही एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पर रिटर्न किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से गिवन है और इसे हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं, इसके लिए अब हम लॉजिक समझते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा ये हो सकता है कि हम हर एक इंडेक्स के लिए उसके राइट में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि गिवन वैल्यू से जस्ट ग्रेटर है, उसके लिए हम सिंपली एक आंसर नाम का एरे, जितना लेंथ का हमारे पास गिवन एरे होगा उतना लेंथ का बना लेंगे और इसको इनिशियली हम -1 से फिल कर देंगे, ये मानते हुए हर एक इंडेक्स के राइट में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसके बाद हम हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें एक फॉर लूप रन करना होगा जो कि 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक हम रन करेंगे और हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू हो सकता है वो हमें फाइंड करना होगा। उसके लिए फिर हमें एक फॉर लूप रन करना होगा जो कि i+1 से रन करेगा और ये हमारा n तक रन करेगा और हर एक टाइम j को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और इस फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा a ऑफ j जो है वो ग्रेटर देन a ऑफ i है। यदि ये कंडीशन हमें कभी मिल जाता है तब हम सिंपली आंसर ऑफ i को अपडेट कर लेंगे a ऑफ j वैल्यू से और ब्रेक कर जाएंगे इस फॉर लूप से और फिर अगले ith इंडेक्स के लिए फाइंड करेंगे इस फॉर लूप से। लेकिन यदि इस कोड के कम्प्लेक्सिटी को आप देखेंगे तो इस कोड का कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² होगा और हमारा कंस्टेंट n का वैल्यू 10⁶ गिवन है, तो वर्स्ट केस में 10⁻12 इटरेशन रन होंगे जो कि TLE देगा। तो अब यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज्ड वे में सोचना होगा जिस कोड का बिग ऑफ n कम्प्लेक्सिटी हो। उसके लिए ये जो फॉर लूप है सिर्फ हम इसे ही अप्लाई कर सकते हैं और इसे हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब ये काम हमें कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी में करना होगा। उसके लिए यदि आप यहाँ पर इस एरे को
राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करें और हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उससे राइट में कौन कौन से एलिमेंट है जो कि उससे ग्रेटर है इसका स्टेटस रख ले, तब हम हर एक इंडेक्स के लिए इजिली उससे ग्रेटर एलिमेंट कौन कौन से हैं अपडेट कर पाएंगे। जैसे यदि हम इस एरे को राइट टू लेफ्ट इटरेट करें और इनिशियल हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे और जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो इसके लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके राइट में, तो हम यहाँ पर सिंपली -1 रख देंगे और हम इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे यहाँ पर। फिर हम इस इंडेक्स पर जब आएंगे उस टाइम हम इस 2 को ऐड कर देंगे इस 10 के साथ और इसके राइट में 10 प्रेजेंट था तो यहाँ पर 10 रख देंगे। सिमिलरली जब हम इस इंडेक्स पर आएंगे तो इस केस में यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारा एलिमेंट 10 और 2 स्टोर है और 2 यहाँ पर हम लास्ट में इंसर्ट किए हैं, तो हम वैसे एलिमेंट को अब रिमूव कर दें जो कि 8 से स्मॉलर या फिर इक्वल है। जैसे यहाँ पर 2 को हमें रिमूव करना होगा तो 2 को रिमूव कर देंगे और फिर जो एलिमेंट लेफ्ट रहेंगे, जैसे यहाँ पर 10 लेफ्ट होंगे तो यहाँ पर हम 10 को रख देंगे और फिर 8 को इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा अपडेटेड जो लिस्ट होगा वो 10 और 8 हो जाएगा। फिर जब हम इस इंडेक्स की बात करेंगे तो फिर हमें वैसे सारे एलिमेंट रिमूव करने होंगे जो कि 11 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर इन दोनों को रिमूव करना होगा और रिमूव करने के बाद हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पर -1 रख देंगे और 11 को इंसर्ट कर देंगे तो 11 यहाँ पर रख देंगे और फिर जब इस इंडेक्स पर आएंगे तो इसके राइट में यहाँ पर 11 ही एग्जिस्ट करेगा और ये 5 से ग्रेटर भी है, तो यहाँ पर 11 रख देंगे और 5 इंसर्ट कर देंगे और फिर जब इस पोजीशन पर आएंगे तो यहाँ पर 4 से ग्रेटर ही एलिमेंट 5 है, तो सिंपली हम यहाँ पर 5 रख देंगे इसके लिए और हमारा आंसर कुछ ये बन जाएगा। और ये जो हम यहाँ पर स्टोरेज कर रहे हैं, यदि यहाँ पर आप देखें तो हम जो लास्ट में इंसर्ट करते हैं एलिमेंट उसे ही यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस करना होता है और ये काम यदि आप स्टैक से करें तो स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट होता है उसे रिमूव करना और टॉप में इंसर्ट करना, ये सारे काम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं और हमें यहाँ पर टॉप एलिमेंट ही चाहिए हर एक केस में, तो यहाँ पर हम स्टैक का भी यूज कर सकते हैं और एरे लिस्ट या फिर वेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्टैक का यूज करेंगे। और उसके लिए यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें इस एरे के लिए फिर से यदि हम ट्रैवर्स करें तो इनिशियली स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और जब हम इस इंडेक्स पर आएंगे तो हम 10 को इंसर्ट करेंगे और उससे पहले हम देख लेंगे कि स्टैक के पीक में कौन सा एलिमेंट है। यदि पीक में एलिमेंट है तब तो हम उसे आंसर इस पोजीशन के लिए बना लेंगे और कोई नहीं है तो -1 रखना होगा, तो यहाँ पर कोई नहीं है तो -1 रख देंगे और 10 को यहाँ पर रख देंगे। फिर जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या स्टैक के टॉप में 2 से ग्रेटर ही एलिमेंट है। यदि ग्रेटर होंगे तब तो हमें सिंपली आगे प्रोसीड करना है, नहीं तो तब तक स्टैक से टॉप एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे, मतलब रिमूव करते जाएंगे जब तक हमारा इस 2 से ग्रेटर एलिमेंट ना हो जाए। और यहाँ पर 10 है और उसके बाद 2 रख देंगे और रखने से पहले हमारे टॉप में 10 था तो यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो उस टाइम हम देख सकते हैं इस 2 को रिमूव करना होगा और तब हमें जो स्टैक बनेगा उसमें 10 रहेंगे, तो यहाँ पर 10 रख देंगे और उसके बाद 8 को ऐड कर देंगे स्टैक में, तो हमारा स्टैक इस पोजीशन तक ये रहेगा। तो चलते हैं अब ऐसा ही एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे अपने कोड में। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक आंसर नाम का एरे लॉन्ग टाइप का n लेंथ का क्रिएट किया है और फिर एक
स्टैक नाम का स्टैक लॉन्ग टाइप का क्रिएट किया है और फिर हम सिंपली एक फॉर लूप रन करेंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट इटरेट करेगा। उसके लिए n-1 से 0 तक रन किए हैं और सबसे पहले हम स्टैक का साइज देखेंगे। यदि ग्रेटर देन 0 होगा और स्टैक का पीक में जो एलिमेंट है यदि लेस देन या फिर इक्वल टू गिवन एरे के इंडेक्स के वैल्यू का है तो हम सिंपली स्टैक के उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे जो टॉप में प्रेजेंट है। और ये काम तब तक करेंगे जब तक ये कंडीशन हमारा होल्ड करता रहेगा। और इससे हमारा यदि इवन इंडेक्स के राइट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रेटर है तो स्टैक के टॉप में प्रेजेंट रहेगा और नहीं एग्जिस्ट करेगा तो स्टैक का साइज 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यदि हम हमारा स्टैक का साइज 0 हो जाएगा तो आंसर को -1 से अपडेट करेंगे और यदि स्टैक का साइज एग्जिस्ट करता है तो हम सिंपली स्टैक की पीक से अपडेट करेंगे आंसर ऑफ आई को और लास्ट में स्टैक में पुश कर देंगे, मतलब ऐड कर लेंगे गिवन इंडेक्स के वैल्यू को और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम सिमिलर वेज में सी प्लस प्लस कोड देखते हैं। सी प्लस प्लस कोड भी यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर भी नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट फंक्शन ही कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक LL नाम से लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप डिफाइन कर लिए हैं और फिर एक वेक्टर ऑफ LL टाइप का n लेंथ का 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और एक stk नाम का स्टैक LL टाइप का इनिशियलाइज किया है और फिर हम सिमिलर वेज में प्रोसीड कर गए। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।